नमस्कार बिहार के शेरशेनियों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का बिहार दरोगा का एग्जाम का जो तैयारी है खूब बढ़िया तरीका से चल रहा होगा। और उसी तैयारी को के चार चांद लगाने के लिए कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के चल आए हैं। तो आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। यहाँ से इस वीडियो से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो याद रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पे आया था? तो कालीकट तट पे आया था। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम जो पुर्तगाली वायसराय थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इंग्लैंड जो है अपना पहला फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। अंग्रेज जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। कब? तो 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, तो प्लासी का प्रथम युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी का हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो बक्सर का युद्ध है वो बक्सर का युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो पहले याद रखें कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1764 में हुआ था। और इस टाइम अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। बंगाल में जो द्वैध शासन है वो किसने लागू किया था? तो बंगाल में जो द्वैध शासन था वो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। उसके बाद किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग। लागू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन किया था? तो वारेन हेस्टिंग किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में जो अस्थाई बंदोबस्त था वो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत में 3 तरह के बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसी तरीका से एक और था महलवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और एक था महलवाड़ी। तो पहला है इसमें थाई बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसका जनक किसे माना जाता है? तो थॉमस मुनरो और कैपिटल रीड को माना जाता है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है इसका जनक किसे माना जाता है? तो थॉमस मुनरो और कैपिटल रीड को माना जाता है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन है कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है, तीसरा महलवाड़ी व्यवस्था वो कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के इलाका में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती जो प्रथा था इस पे प्रतिबंध राजा राम मोहन राय ने लगाया था विलियम बेंटिक के मदद से। कब? तो 1829 ईस्वी में। इसमें तीनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला पूछेगा कि सती प्रथा का प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने। कब लगाया था? तो 1829 में। किसके मदद से लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के मदद से लगाया था। एक बाद अगला है कि व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो व्यापक का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। उसके बाद है डलहौजी ने किस राज्य को कुशासन के आधार पर हड़पा था? तो अवध को। जो लॉर्ड डलहौजी था वो कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा था। भारत में पहली बार रेलवे कब चला था? तो भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चला था और बंबई से थाने चला था। ठीक है, और ये भी किसके शासनकाल में? तो वही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। एक बाद अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1828 में। इससे पहले एक राजा राम मोहन रॉय से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़े थे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था?
तो राजा राम मोहन राय ने किसके मदद से किया था? तो विलियम बेंटिंक के मदद से किया था। एक बाद एक क्वेश्चन है कि सत्यार्थ जो प्रकाश है वो किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो वेदों की ओर लौटो की नारा दिए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। एक बाद एक क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। और एक है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार मद्रास में था। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका भारत में मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार मद्रास में। ठीक है, अब देखिए 1857 से क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। तो बिहार में जो 1857 का क्रांति था इसका नेतृत्व बिहार से कौन किए थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के थे। और 1857 के विद्रोह के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला था? तो वीडी सावरकर, इसी को वीडी सावरकर भी कहते हैं। एक बाद अगला क्वेश्चन है कि जो नील दर्पण है वो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र। एक बाद अगला कुछ क्वेश्चन है जैसे मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। और जो संथाल विद्रोह था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हा ने किया था। जितने भी विद्रोह हुआ इस सबका हम नेतृत्व आपको याद करवा रहे हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। इसी तरीका से कुक्का भी एक आंदोलन था। तो कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ क्वेश्चन जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इसी को उमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। और ये तो याद होगा कि इसका जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है जैसे कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी। लेकिन वही पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो कब बनी थी? 1925 में। उसी तरीके से पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ठीक है, तो फिर से एक बार हम कांग्रेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है रिपीट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू। और उसी तरीके से कांग्रेस के आजादी के समय पर अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। तो ये कांग्रेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। एक बाद क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? यानी बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, 1905 ईस्वी में। और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो वही 7 अगस्त 1905 को हुआ था। इसके बाद ही हुआ था बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन।
इसी दौरान कांग्रेस दो भाग में बट गया था, यानी कि पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन। उसके बाद पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। सैन फ्रांसिस्को में कब किया था, तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल। कहाँ किया था, तो सैन फ्रांसिस्को। कब किया था, तो 1913 में। 3 क्वेश्चन इससे हो गया। एक बाद पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुशीलन जो समिति था वो क्या था, तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। अब कुछ क्वेश्चन है गांधी युग से संबंधित, समझ लेते हैं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा किए थे, तो चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में किए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। और अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चंपारण सत्याग्रह से है। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन 1918। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी पहली बार क्या किए थे, तो भूख हड़ताल किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार क्या किए थे, भूख हड़ताल किए थे। उसके बाद रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को पास हुआ था। और इसी को महात्मा गांधी जी बिना वकील बिना दलील का कानून बोले थे। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बाद क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो 2 गो थे, अली ब्रदर जिसको बोलते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। एक बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ है। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। और चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो इसी असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में उसके बाद वापस ले लिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, 2 लोग थे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में, और इसके गठन में 2 लोग का महत्वपूर्ण भूमिका था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। एक बाद क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन, जो 1929 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो खुद नेहरू किए थे। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। तो दांडी मार्च कब से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है, अगला लास्ट यहीं पे खत्म कर देते हैं, उसके बाद पार्ट 2 लाएंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।